क्या आपको पता है छत्तीसगढ़ की सरकार हर साल 18,000 करोड़ से ज्यादा कमाती है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा दारू से आता है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जहां हर छोटी बड़ी गली, बाजार और गांव के कोने कोने में आपको एक चीज जरूर मिलेगी, सरकारी दारू दुकान। और आपको जानकर हैरानी होगी कि छोटी सी दुकान के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। छत्तीसगढ़ सरकार का सबसे बड़ा एटीएम, जहां एक तरफ सरकार हेल्थ और एजुकेशन के लिए पैसों का रोना रोती है, वहीं दूसरी तरफ हर साल हजारों करोड़ रुपए दारू बेचकर कमा लेती है। सवाल ये है, क्या दारू छत्तीसगढ़ के विकास का इंजन है या उसकी बर्बादी का रास्ता? दारू छत्तीसगढ़ में नया नहीं है, लेकिन इस बिजनेस का असली गेम 2017 से शुरू हुआ, जब स्टेट गवर्नमेंट ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया। अब से पूरे राज्य में सिर्फ सरकार ही दारू बेचेगी। पहले सिस्टम अलग था, प्राइवेट ठेकेदार थे जो लाइसेंस लेकर शॉप चलाते थे, पर प्रॉब्लम थी ब्लैक मार्केटिंग, इलीगल लिक्वियर और डुप्लीकेट बोतल्स मार्केट में घुस जाती थी। सरकार ने बोला हम इसको कंट्रोल करेंगे, हम डायरेक्ट रिटेल करेंगे, जिससे ब्लैक मार्केटिंग खत्म होगी और लोगों की सुरक्षा होगी। और इसी के लिए बनाई गई छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, CSMCL। वो जो दारू की बोतल पे आप देखते हो ना, वही वाला। अब हर बोतल दारू जो आप खरीदते हो उसका मालिक सिर्फ एक है, छत्तीसगढ़ सरकार। आज छत्तीसगढ़ में लगभग 4500 से ज़्यादा दारू की दुकान चल रही है और सबका मालिक है सरकार। जितना भी सेल होता है उसका प्रॉफिट सीधा गवर्नमेंट को जाता है और असली पैसा बनाता है एक्साइज ड्यूटी, मतलब शराब पर लगने वाला टैक्स। सोचो, अगर आप एक बोतल उठाते हो 80 रुपए वाली और आपको लगता है उसका असली दाम यही है, लेकिन कहानी यहाँ से शुरू होती है। स्टेप 1, वो 180 ml की बोतल वो फैक्ट्री में बनती है सिर्फ 20 से 25 रुपए में। जी हाँ, 20 से 25 रुपए बस। स्टेप 2, अब सरकार को पता है कि जिसे आदत लग गई वो तो छोड़ेगा नहीं। अब सरकार बोली थोड़ी आदत तुम्हारी, थोड़ा रेवेन्यू हमारा, और इस पे 50% का टैक्स और जोड़ दिया गया। मतलब 25 का दारू तुरंत 37 रुपए का बन गया। फिर आया VAT यानी वैल्यू एडेड टैक्स, लगभग 25%। अब एक बोतल की कीमत 47 रुपए तक पहुंच गई। स्टेप 4, ट्रांसपोर्ट, कमीशन और रिटेल मार्जिन। और जब तक ये बोतल ठेके वाले भैया के पास पहुंच जाती है तब तक उसमें 30-35 रुपए और चिपक जाता है। वो 25 रुपए की बोतल अब तुम्हें 80 रुपए में मिलती है। मतलब 60 से 65% पैसा सिर्फ टैक्स और कमीशन है। अब सवाल यह है, आखिर दारू को नॉर्मल GST में क्यों नहीं रखा जाता है और क्यों इसका एक अलग एक्साइज डिपार्टमेंट बना हुआ है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेशल क्लॉज ये कहता है शराब बुरी चीज़ है, स्टेट इसे बंद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन असल दुनिया में स्टेट सोचती है शराब बुरी चीज़ तो है, लेकिन रेवेन्यू उससे बड़ा है। आज अगर तुम्हारे बोतल पे 100 रुपये टैक्स लगता है, वो पूरा पैसा गवर्नमेंट के खजाने में जाता है। अगर दारू GST में आ गया तो पैसा सेंटर और स्टेट में बढ़ जाएगा, और ये किसी भी स्टेट को मंजूर नहीं है। शराब एक ऐसी चीज़ है जिसका डिमांड काफ़ी स्टेबल है, चाहे दाम 10% बढ़े या 50%। आदमी बोलेगा रोटी कम खाएंगे पर दारू पीना कम नहीं करेंगे, और यही कारण है कि सरकार के लिए यह परफेक्ट टैक्स मशीन है। शराब को सिगरेट, गुटखा जैसे सीन प्रोडक्ट में बोला जाता है। अगर इसे नॉर्मल GST में डाल दिया तो ये एक रेगुलर कॉमोडिटी बन जाएगी, और सरकार बोलती है पियो मत, लेकिन अगर पी रहे हो तो पैसा हमें दो। सिर्फ 2024-25 में छत्तीसगढ़ सरकार ने एस्टीमेट किया है कि वो 7,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू सिर्फ दारू से कमाती है। सोचिए, ये एक ऐसा अमाउंट है जो स्टेट के हेल्थ और एजुकेशन के बजट के बराबर है। मतलब स्कूल बनाने से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है शराब बेचना। इलेक्शन के टाइम हर पार्टी प्रॉमिस करती है शराब बंद करेंगे, लेकिन जब कुर्सी मिलती है तो रियलिटी उल्टा हो जाता है। दारू शॉप्स और खुल जाते हैं, क्योंकि शराब सिर्फ रेवेन्यू का सोर्स नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल फंड मशीन है। ठेका सिस्टम के टाइम दारू माफिया सिर्फ पॉलिटिशियन को पैसा देते थे इलेक्शन फंडिंग के लिए। अब जब सरकार खुद शॉप चला रही है तो पैसा और भी डायरेक्ट आ रहा है, और इसीलिए हर पार्टी इस सिस्टम को चलाए रखती है, चाहे कांग्रेस हो या BJP। लिक्वियर एक कॉमन फैक्टर है। इलेक्शन के मैनिफेस्टो में शराब बंद करेंगे लिखना आसान है, लेकिन पावर में आने के बाद उस ATM को बंद करने की हिम्मत किसी में नहीं है। ये तो हो गई पॉलिटिक्स की बात, पर इस ATM का असली नुकसान उठाता कौन है? आम जनता। छत्तीसगढ़ के हॉस्पिटल में लिवर फेलियर, किडनी डैमेज और एडिक्शन के केसेस हर साल बढ़ रहे हैं। एक सर्वे कहता है कि रूरल हाउस होल्ड अपनी मंथली इनकम का 15 से 20% सिर्फ दारू पर उड़ा देता है। डोमेस्टिक वायलेंस, रोड एक्सीडेंट्स और रेप केसेस का एक बड़ा हिस्सा एल्कोहल से लिंक है। एक आम इंसान जो दिन का 300-400 रुपये कमाता है, वो अपनी कमाई का आधा से ज़्यादा हिस्सा दारू पे खर्च कर देता है। घर चलाने के लिए पैसे नहीं बचते और ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। एक तरफ सरकार बोलती है कि वो नशा मुक्त समाज बनाएंगे, दूसरी तरफ वही सरकार लोगों को दारू बांटती है, लोगों के लिए दारू हट्टी खोलती जाती है। क्या होगा पता नहीं। जब पूरे सिस्टम का मालिक एक ही है तो करप्शन खत्म होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? शराब की सप्लाई चेन में डुप्लीकेट लिक्वियर, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में फेवरिज्म और ऑफिशियल शॉप के बगल में चलने वाले इलीगल देसी दारू के अड्डे। RTI एक्टिविटीज़ ने जब इसको एक्सपोज करना चाहा तो उनको धमकी मिली, केस थोपे गए और कुछ एक्टिविटीज़ पर अटैक्स हुए। मतलब शराब बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं है, एक बहुत बड़ा पावर गेम भी है। पता नहीं मेरा क्या होगा। सवाल ये है
क्या छत्तीसगढ़ में शराब बंद हो सकता है? बिहार और गुजरात जैसे राज्यों ने लिक्वियर बैन किया है, यानी दारू को बैन कर रखा है, पर नतीजा ब्लैक मार्केटिंग और इलीगल सप्लाई बढ़ती गई। मतलब टोटल बैन सोल्यूशन नहीं है, लेकिन फेसेस मैनर में शराब पर कंट्रोल कर अल्टरनेट रेवेन्यू सोर्स बिल्ड किया जा सकता है, लाइक माइनिंग सेक्टर से पैसा, टूरिज्म से एम्प्लॉयमेंट और एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग से रेवेन्यू। प्रॉब्लम यह है कि इन सब में मेहनत लगती है और शराब में पैसा आसानी से और जल्दी आ जाता है। छत्तीसगढ़ का दारू बिजनेस एक ऐसा एटीएम सिस्टम है जहां सरकार हर साल हजारों करोड़ निकालती है, लेकिन आम आदमी हेल्थ, घर और भविष्य के उधार में गिरवी पड़ जाते हैं। ये खुला सौदा है। सरकार को रेवेन्यू चाहिए और रेवेन्यू की कीमत चुका रही है आवाम। अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में शराब बंद होना चाहिए या फिर सरकार को इसका बिजनेस मॉडल बदलकर कोई नया रास्ता ढूंढना चाहिए? अपना जवाब नीचे कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगली बार जब आपको दारू दुकान दिखे तो याद रखिए, वो सिर्फ दारू दुकान नहीं है, वो सरकार का सबसे बड़ा एटीएम है। हम बहुत जल्दी हाजिर होंगे।